लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यही किया था। ठीक है, फॉर्मूला बताओ क्या होता है भैया। पहली बात तो फॉर्मूला होता नहीं है। हम लोगों ने दो रेशियो खत्म कर ली, कौन कौन सी, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी, वेरी नाइस। और आज अपना स्टार्ट हुआ एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में सबसे पहला रेशियो कौन सा है, इन्वेंट्री टर्नओवर। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अगर किसी भी चीज के साथ टर्नओवर लिखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर, तो टर्नओवर मतलब क्या होता है, सेल्स। या तो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स ले लेंगे, या फिर हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन ले लेंगे, है ना, जिसको हम क्या प्यार से क्या बोलते हैं, सीओजीएस। क्या बोलते हैं, ये सब हमने पढ़ चुके थे सारा, याद है। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं, चलो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दोबारा वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एमसीक्यू में आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको मत स्किप करना। ये वो रेशियो है जिसको मैं बोलता हूँ कि एग्जाम में आने के चांस 80 to 90% है, ठीक है, क्योंकि अच्छा बनता है। फॉर्मूला बताओ, इसमें क्या लेंगे हम, सबसे पहले या तो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले सकते हैं, है ना, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले सकते हैं, या फिर क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीओजीएस। लेकिन अगर हमारे पास कॉस्ट सीओजीएस अवेलेबल नहीं है तभी हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे, अदरवाइज हमेशा हम क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और डिवाइड किससे कर देंगे, एवरेज इन्वेंट्री से। और जो हमारा आंसर आएगा किसमें आएगा, टाइम्स में। किसमें आएगा, टाइम्स में। करें स्टार्ट, चलो बढ़े आगे। मैंने बहुत कुछ सिखाया था, आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ के ही आ जाएगा फटाफट, देखो। बिल्कुल आसान खुद्दू सा क्वेश्चन। यहां देखो, हमारे को तो ये करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ देख के ही हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना है, 10 लाख रुपए। वो मांग क्या रहा है हमसे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हमारे पास क्या दे दिया, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री है, और क्या दे दिया, इन्वेंट्री एट द एंड, 3 लाख। आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, फॉर्मूले में पुट कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है हमारा, रेवेन्यू हमेशा क्या लेना, सीओजीएस, अगर है नहीं है तो फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जाना, 10 लाख है। 10 लाख को हम डिवाइड कर देंगे किससे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री बताओ कितनी है मेरी, 2 लाख, क्लोजिंग कितनी है, 3 लाख। तो ओपनिंग इन्वेंट्री मेरी 2 लाख है, क्लोजिंग मेरी 3 लाख है, और ये पूरा हो जाएगा डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो गया, 2.5 लाख। आंसर आ गया कितना, 4 टाइम्स। कितना आ गया, 4 टाइम्स। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी, सिंपल फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन अब तुम करके दिखा दो मुझे। 72 भी हो जाएगा आराम से। चलो साहब 73 ट्राई करो, 73 ट्राई करो, 73, 73 ट्राई करो। टेक योर टाइम, आराम से 2 मिनट का समय लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, 2 मिनट लो अच्छे से।
दोबारा से, हाँ, रॉ मटेरियल जो आएगा पास चल के उसको हम क्या बोलेंगे, कैरेज इनवर्ट। क्या बोलेंगे, कैरेज इनवर्ट। दोबारा अगर हम सीओजीएस की बात करें, हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, सीओजीएस कुछ नहीं लेना, हमारे को ओपनिंग इन्वेंट्री लेना है, जितना हमारे पास पड़ा हुआ है उसमें ऐड कर देना है क्या, परचेज। अगर परचेज रिटर्न है क्वेश्चन में तो उसको माइनस कर देना, ठीक है। परचेज माइनस परचेज रिटर्न को बोलते हैं नेट परचेज। क्या बोलते हैं आयुष, उठ जा। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस सिंपल है, जितने भी खर्चे फैक्ट्री तक लग रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। एक चीज याद रखना, कैरेज इनवर्ड फैक्ट्री के लिए होता है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट होता है। इनवर्ड मतलब सामान मंगा रहे हैं तो उसका किराया, सामान बेच रहे हैं तो उसका किराया। तो सामान बेच रहे हो मतलब सामान बनने के बाद का खर्चा, जितने भी खर्चे सामान बनने तक लगेंगे वो सारे क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है भाई, चलो अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। इस क्वेश्चन में आ जाते हैं सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में मुझे क्या क्या गिवन है बताते जाओ। उसने बोला भैया हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 30,000 रुपये। मैंने कहा चलो ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास 30,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 है, आपके पास परचेज कितने हैं, 69,000। आपके पास कैरेज क्या है, इनवर्ट कितना है, 3,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 9,000। वेजेस किसका खर्चा होगा, फैक्ट्री का, इसलिए डायरेक्ट आएगा। सैलरी होता तो नहीं आता, क्योंकि सैलरी कहाँ होता है, ऑफिस का। फ्राइट आउटवर्ड क्या हुआ, कैरेज आउटवर्ड। क्या हुआ, कैरेज आउटवर्ड। ये किसका होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चलो जी आराम से करते हैं। सबसे पहले इसमें हम सीओजीएस निकाल लेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, है ना। आराम से बताओ, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री। चेक करो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है मेरे पास, ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास कितनी है, 30,000 रुपए। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई 30,000, इसमें प्लस हो जाएगा मेरा क्या, परचेजेस। परचेजेस मेरे कितने हैं, 69,000। क्या इसमें कोई परचेज रिटर्न है, नहीं। फिर प्लस हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, तो मेरा कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 3,000 रुपए, और वेजेस कितना, 4,500 रुपए। 3,000 वेजेस हो गया, 4,500, सॉरी 3,000 कैरेज हो गया, 4,500 वेजेस हो गया। भैया फ्राइट आउटवर्ड क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा फ्राइट आउटवर्ड का मतलब हुआ जब मैं सामान बेच रहा हूं कस्टमर को, तो सम कस्टमर में लुधियाना में, कहां पर है, लुधियाना में। अब मैं लुधियाना तक सामान भिजवाऊंगा ट्रक से बाई चांस, तो ये तो भाई सब सामान बनने के बाद का खर्चा है, तो ये किसका खर्चा हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद हमारा ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें से माइनस हो जाएगा क्या, ये हो गया ओपनिंग इन्वेंट्री, ये हो गया मेरा परचेज, ये हो गए मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री बताओ कितना है, 9,000। तो यहां से मेरा सीओजीएस निकल के आ गया। इजी, एकदम इजी चल रहा है। अब वैल्यू बताओ कितनी आई, वैल्यू बताओ पक्का, जल्दी बताओ। 97, 97,500 मान लू क्या, पक्का सही बता रहे हो। उसके बाद आ गया एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री फॉर्मूला बताओ, ओपनिंग 30,000, क्लोजिंग 9,000 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 19,500। तो इसको प्लॉट कर दो, 97,500 डिवाइड बाई 19,500 कितना है बताओ, पक्का, पक्का मान लो ना। सॉल्व कहाँ हुआ भाई, कह रहा था सॉल्व कर दे, 5 टाइम्स। ठीक है, उतारो इसको फटाफट। कुछ नहीं था, सारा पंगा सीओजीएस का है। फॉर्मूला सिंपल है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग। क्या कह रहा है, क्या चल रहा है, क्लियर है, उतारो फटाफट इसको, जल्दी उतारो।
हो गया। चलो, ये आसान क्वेश्चन में से गिनती होती है इसकी, जिसमें सिंपल सीओजीएस निकालना होता है, आसान क्वेश्चन होते हैं। अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होगा जिसको हमने सीखा था, रिवेन्यू वो मार्जिन वाला, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाला, ठीक है। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, दिस वाज द क्वेश्चन। चलो 75 करके दिखाओ, 75 करके दिखाओ, 75, 75 करो जरा, 75। अपने पास ओपनिंग इन्वेंट्री जो है, ओपनिंग इन्वेंट्री अपने पास है 29,000, परचेज हमारे पास है 240,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या दे रखा है, नेट सेल्स क्या दे रखा है, नेट का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल रिटर्न, ये हमारे पास है 3,20,000 का। और ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर है, किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर है। तो मेरे हिसाब से इसमें आराम से सीओजीएस निकल के आ जाएगा। सीओजीएस का फॉर्मूला बताना क्या, पहले इन्वेंट्री फॉर्मूला बताओ। देखो सिंपल है सॉल्यूशन, मुझे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला बताओ। भैया देखो वैसे तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले सकते हैं या फिर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम सीओजीएस बोलते हैं, ये निकल सकता है, तो हम पहले इसी को प्रायोरिटी देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है। अब यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई लोग, सीओजीएस, जिसको हम कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, प्लस में ग्रॉस प्रॉफिट। ये याद रहेगा, जो मेरी कॉस्ट है, अगर मेरी 100 रुपए की कॉस्ट है, 50 में कमा रहा हूं, तो सेल्स कितने का हुआ, 150 रुपए का, तो सीओजीएस। अब मुझे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है कितना बताओ, 3,20,000 का, सही बोल रहा हूं। और सीओजीएस मुझे निकालना है, और जीपी कितना है 20, किसके ऊपर है, किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर है। सेल्स मेरी 3,20,000 है, 25% ऑन 3,20,000, तो ये आ जाएगा 3,20,000 माइनस में 3,20,000 इज इक्वल टू सीओजीएस कितना हुआ, 80,000, 80,000 हो रहा है ना। तो सीओजीएस कितना निकल के आ गया, 2,40,000। आसान था, तो इसको यहाँ प्लॉट कर दिया, 2,40,000 आ गया मेरा सीओजीएस। अब लेंगे एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या चाहिए हमें, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग 29,000 है, ओपनिंग कितनी है 29,000, पर अब यहाँ पे मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, कोई बात नहीं। बट मुझे ये बात पता है कि अगर मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, मैं निकाल सकता हूँ, किससे निकाल सकता हूँ, सीओजीएस से। किससे निकाल सकता हूँ, सीओजीएस। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन होगा तभी लेंगे, नहीं दे रखा होगा तो मानेंगे जीरो है, क्या है, तो इसमें नहीं दे रखा तो अपन जीरो मानेंगे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सीओजीएस हमारा निकल के आया है 2,40,000। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 29,000। परचेज है 2,42,000 का, है ना। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में निकल के आ जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कितना हुआ टोटल, 2,42 प्लस 29 कितना हुआ, बताओ यार जल्दी से। 2,71,000 माइनस 2,40, 31,000 आ गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आ गया, 31,000, इजी। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000 आ गया, ओपनिंग 29,000 है, 29,000 प्लस में 31,000 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 30,000 डिवाइड बाई 240 कितना हुआ, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है वैसे तो, बट स्टिल आराम से हो जाना चाहिए क्वेश्चन। तो कुछ नहीं था, सिर्फ हमें इसमें क्लोजिंग इवेंट निकालना था, जो हमने सीओजीएस की हेल्प से निकाल लिया। क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको अलग देगा, बस आपको क्या करना है, बेस पकड़ना है, चीजों को खोलना है, ये ध्यान रहे। चलो उतारो फटाफट, जल्दी उतार लो, आपके पास केवल 2 मिनट का समय, उतार लो इसको फटाफट।
क्या होगा, आ जाओ, उतार लिया। चलो मैं से पॉज कर देता हूँ ना, मतलब शिफ्ट कर देता हूँ, वरना ये बातें होगी तो भाई कोई पढ़ने नहीं आएगा मेरे से, बोले यार बावला आदमी है, इससे कौन पढ़ेगा। आ जाओ 75, 76 पे आ जाओ। 76 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस फर्क पता है क्या है इस पे, फर्क वही है जो हम लास्ट टाइम सीखा था, सबको सेम रहेगा, सबको सेम है। देखो अपने पास ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख है। इस बार ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर है, पिछली बार किसके ऊपर था, तो पिछली बार आसान था, इस बार थोड़ा सा टेक्निकल है, और मैंने लास्ट में सिखाया था, ठीक है, सेम एग्जांपल सिखाया था, लिखवाया भी था, जिसने लिखा है अच्छी बात है, सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे कॉस्ट नहीं पता, बट ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है, तो मैं वही तरीका करूंगा, लेट कॉस्ट भी 100, तो जीपी कितना हुआ 25, तो सेल्स कितना होगा 125, तो ये 3 लाख है किसके बराबर है 125 के बराबर। 3 लाख को 125 से डिवाइड करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जिसको समझ नहीं आ रहा लेक्चर नंबर 6 पे जाना, आखिरी के 5 मिनट देख लेना, अब तो यही करूंगा बेटे, अब तो यही होगा, नहीं सबको कह रहा हूं मैं, जिसको समझ नहीं आ रहा भैया क्या बोल रहे हैं, डिवाइड बाई 125 इंटू 25, सिंपल है, यूट्यूब पे जाना, लेक्चर नंबर 6 देखना, आखिरी के 10 मिनट देख लेना, पूरा एग्जाम्पल कराया मैंने, ठीक है। वापस आओ बेटा, इस साल देख लो, अगले साल ना यही, अगले साल यही लेक्चर ना, अगले छोड़ो अभी रहने दो, अभी नहीं बताऊंगा, क्या लगा दूंगा, क्या लगा दो, किसके लिए, लेक्चर देखने के लिए टीवी और लगा दो। तू सही बताऊं, अगर तेरे पापा अच्छे आदमी नहीं होते हैं तो वो लोग पत्थर से मारते, तेरी किस्मत अच्छी तो घर अच्छे घर में पैदा हो गया। देखता है एक लोग आते हैं बता अच्छे पत्थर मार देते हैं, बता के लिए बता, मैं वही बता रहा हूँ तेरे को, छोड़ो आ जाओ, इधर देखो, इधर 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 इधर, अबे इधर देख, सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें गिवन क्या क्या बताओ, एक तो मुझे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, कितना है, कितना था भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 3 लाख, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है मेरा 3 लाख रुपए, तो ये मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आवाज नहीं प्लीज प्लीज आवाज नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरा है 3 लाख रुपए। दूसरा क्या दे रखा है, कह रहा है भैया जीपी किसके ऊपर है, ऑन कॉस्ट के ऊपर, कितना परसेंट 25% है ना। और मुझे ऑब्वियसली बात है, मुझे रेशियो के लिए क्या चाहिए, सीओजीएस चाहिए, आवाज नहीं चाहिए प्लीज, यही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं मानूंगा लेट सीओजीएस बी 100, कॉस्ट कितनी है मेरी 100, कॉस्ट लिखना, सीओजीएस कॉस्ट लिखना, लेट कॉस्ट बी 100, तो जीपी कितना हुआ, जीपी हुआ एट द रेट 25% ऑन कॉस्ट, तो ये कितना हो गया 100 का 25, तो फिर मेरी सेल्स कितनी आ गई, एक, अबे रुक जा भाई, सेल्स आ गई, जब सॉल्व करना तब नहीं आता, अब ऐसे घुस जाता है, सेल्स हुई 125। अब ये जो 3 लाख सेल है किसके बराबर है 125 के बराबर है ना, सिंपल है। अगर एक बात बताओ, पांच बच्चे, ऐसा समझना, अगर 125 बच्चे 3 लाख टॉफी खाते हैं, तो 100 बच्चे कितने खाएंगे, इतने ही खाएंगे ना, सिंपल है। तो इसी तरह अगर 3 लाख 125% है, तो 100% कितना होगा, फॉर्मूला सिंपल है। तो यहाँ पे सीओजीएस का निकल के आ गया, 3 लाख किसके बराबर है 125 के बराबर है, हमें कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट कितना है 100, तो इनटू में 100, ये कितना हो गया, पक्का डन करो ना, सही बताओ, 2 लाख, सीओजीएस 240 आ गया मेरे पास, क्लियर है। अब मेरे को सेम, उसने मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी, सीओजीएस का फॉर्मूला बताओ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस डायरेक्ट एक्सपेंस अगर है तो माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सीओजीएस कितना है मेरा 2,40,000, ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 29,000, परचेज कितना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है इस बार दोनों, फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर तो करना ही नहीं अपने को, अब सीओजीएस सीधा ही रखा है अपने पास, अब सीधा डाल दो, ये आ गया कितना, इन्वेंट्री टर्न रेशियो 2,40,000 सीओजीएस अपॉन में 29,000 ओपनिंग प्लस में 31,000 क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, कितना हो गया, कितना हो गया बताओ फटाफट, कितना हुआ, अबे आंसर बताओ, 8 टाइम्स, ठीक है, आए किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई मैंने, डिवाइड कर रहा हूं भाई, अरे भगवान, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ओहो दिमाग की बात कर रहे हो आप, कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलो चलो।
भाई बस हो गया, चलो हो गया। नीचे नहीं है, इतना ही है। हाँ सीओजीएस चलो भाई आ जाओ, आ जाओ, जाओ लेट्स गो। अगला क्वेश्चन, अगला 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 भी आसान है। इस बार उसने क्या दे दिया, लॉस दे दिया। क्या दे दिया, लॉस दे दिया। इधर देखो, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस में लॉस। सिंपल है बेटा। इधर उसने दिया एवरेज इन्वेंट्री कितना है 60,000, सेल्स कितना है 6 लाख, और लॉस कितना है 10% ऑन सेल्स। तो लॉस कितना हुआ 60,000, बोलो। तो सेल्स क्या होता है, सीओजीएस प्लस प्रॉफिट या फिर सीओजीएस माइनस लॉस होगा। क्या होगा, मेरा 1 लाख की कॉस्ट है, मुझे 10,000 नुकसान हुआ, बेचने पे कितने बेचा होगा 90,000 में ना। मेरा 1 लाख का सामान है, मैंने 10,000 नुकसान में बेचा, तो कितने बेचा होगा 90,000 में। तो लॉस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। तो यहाँ पे 6 लाख का, इधर इधर इधर, तो सीओजीएस क्या होगा, सेल्स प्लस में लॉस इज इक्वल टू सीओजीएस। सिंपल है। तो यहाँ पे 6 लाख मेरा क्या है सेल्स, और लॉस 10% है, तो सीओजीएस कितना हो गया, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री बता ही रखा है, कितना हो गया आंसर 11 टाइम्स। आराम से हो जाएगा। यूनिक क्वेश्चन है, लॉस दे रखा है इसलिए बच्चा थोड़ा घबरा जाता है। सिंपल है। नमस्ते भाई, इतना घबराने वाली बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, इजी। चलो एक और, ये आया नया टाइप के क्वेश्चन। अब यहाँ पे 2-3 टाइप के और क्वेश्चन ऐड होते हैं, 2-3 टाइप के नए क्वेश्चन ऐड होते हैं, समझना। इसमें वो आपसे क्या बोलेगा, एक्सेस ऑफ, क्या बोलेगा समझना। हमारे पास टोटल सेल्स कितनी है 2,20,000, सेल्स रिटर्न कितनी है 20,000, तो नेट सेल्स कितनी आ गई 2 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 50,000, तो 2 लाख में से 50,000 जाएगा तो सीओजीएस आ गया कितना 1.5 लाख। पहला क्लियर। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 60,000, और कह रहा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री कितना 20,000। मतलब क्या है बताओ, बताओ बताओ। क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है किससे, ओपनिंग इन्वेंट्री से, कितना 20,000 से। चुप हो जा, दोबारा बोल रहा हूं, हो गया तेरा, बस बहुत हो गया। इधर आ, फटाफट खड़ा हो गया, आगे आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी जल्दी आ जा, मजाक नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या करूँ, तू बहुत अच्छा पढ़ रहा है, फटाफट आ जा, जल्दी आ जा। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ क्लोजिंग, जल्दी आ जा। तो भैया हमारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 20,000 कम है क्लोजिंग से, या फिर इसका उल्टा क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, है ना। तो अगर मेरी क्लोजिंग 60 है तो ओपनिंग कितनी होगी 40,000। तो वो तुम्हें यहाँ पे एग्जामिनर तुम्हें घुमाना चाह रहा है, घूमना मत, आराम से आ जाना। यहीं पे लिखा होता एक्सेस ऑफ, यहीं पे लिखा होता, यहीं पे लिखा होता एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000, तो यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री कितनी आती 80,000। तो उसको घुमाने मत देना, सीबीएसई बोर्ड वाले यही घुमा सकते हो तुम्हें कि एक्सेस हो गया इसका, ये एक्सेस हो गया इसका, पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो लिख दो फटाफट, आ जाओ। सॉल्यूशन, सबसे पहले मेरे पास क्या था सेल्स, सेल्स कितना है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स कितना था मेरा, नेट सेल्स कितना था 2,20,000, और सेल रिटर्न है 20,000। सीधा 2 लाख लिख दूं, 2 लाख सीधा सेल्स डाल दिया मैंने, नेट सेल्स डाल दिया, हाँ बिल्कुल सही, नेट सेल्स डाल दिया। उसके बाद अगला आइटम उसने मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बताया था कितना है 50,000, तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया सीओजीएस। सीओजीएस कितना आ गया 1.5 लाख रुपए, है ना, सेल्स माइनस जीपी। क्लियर है। वो मुझसे पूछ रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, क्या होता है सीओजीएस अपॉन में
एवरेज इन्वेंट्री। मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री है कितना 60,000 और क्वेश्चन कह रहा है जो भैया हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज्यादा है, तो इसका मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हुई 40,000 हुई। तो इन दोनों का एवरेज कितना आ गया 50,000। 60 + 40 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो गया 3 टाइम्स। तो ये वैसे आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा सा घुमाने वाला है, जो बच्चा गलती कर देगा एग्जाम में हो जाएगा। उतार दो फटाफट, फटाफट उतार लो इसको। चलो अगला। चले आगे। अब एक चीज सुनना, इधर देखो। एक होता है ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स क्लोजिंग इन्वेंट्री, एक स्टेटमेंट ये होती है। और एक स्टेटमेंट होती है ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। इनमें फर्क है, ये ध्यान रहे। एग्जाम में 95% बच्चा इस सिली मिस्टेक करके आ जाता है। 95% बच्चा अगर क्वेश्चन बोलता है ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसका मतलब अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री x है तो ओपनिंग कितनी हुई। सबको समझ में आया। और अगर ये लाइन बोलता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग, सॉरी क्लोजिंग था, मैंने कंफ्यूजन कर दी। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स मोर देन, हाँ 2 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री x है तो ओपनिंग इन्वेंट्री होगा x + 2x। याद रहेगा। नहीं नहीं ये नहीं होगा, सॉरी दोनों मतलब सेम, ये नहीं होगा, बताता हूं। ये हो जाएगा हमारा, इसका थोड़ा तरीका अलग था, रुक जाओ मैं किताब दिखाता हूं एग्जांपल। इसका थोड़ा तरीका अलग है, उसने कुछ और यूज किया, रुक जाओ। ये रहा, ये पढ़ो सॉरी, ये पढ़ो, एक बार ये पढ़ो, बॉक्स वाला पढ़ो। मैं सही था, मैंने गलत कर दिया, मैं सही था, मैं खमंग कंफ्यूज हो गया। मैं सही था, मेरे अंदर थोड़ा कॉशियस हो गया ना, रिकॉर्डिंग चल रही है, 2-4 मोटी मोटी दिख लेना। क्लियर है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा, जैसे एक क्वेश्चन निकाल रहा हूं, आराम से देखना। कहता है 2,80,000 इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम, ठीक है, सीओजीएस दे दिया 280, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दे दिया। अब ना वो बहुत बार ऐसा करेगा कि वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे देगा आप लोग को और आपसे पूछेगा कि भाई साहब सीओजीएस कितना है, या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है। तो बहुत आसान होता है, उसने हमें सीओजीएस बता दिया और
ITR बता दिया तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा अपने आप, है ना, वैल्यू आ जाएगी। फिर उसने बोला इन्वेंट्री इन द बिगनिंग, मतलब ओपनिंग की बात कर रहा है, इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। मतलब अगर हमारा क्लोज इन्वेंट्री x है तो ओपनिंग कितना हुआ 1.x प्लस x। ठीक है, सॉल्व करो जरा, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, करो करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो फटाफट। तो मुझे एक नई किताब दिखा दो यार, एग्जाम्पल नंबर 79, पेज नंबर, करो ट्राई करो। कितना वाला तूने 25 और गलत, गलत, अच्छा चले करें, करें, आ जाओ, करें, हो गया इतने। यार एक और चीज, किताब खोल के बैठा करो, आंसर सामने रहता है। मेरे पास ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसलिए हम एग्जांपल कर रहे हैं, बट रेशियो में एग्जांपल करने का कारण ये होता है कि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे होगे तो सारे क्वेश्चन कवर हो रहे होंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हम, तेरे केस में तो चल ठीक है, ठीक है, करें। अब यहाँ पे अपना केस क्या है, इधर देखो, पहले तो हमें उसने दे रखा है क्या, हमें उसने दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, कितना था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, ये हमारा कितना टाइम्स 8 टाइम्स, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2,80,000, तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ गया कितना 2,80,000 डिवाइड बाई 8 कितना आया 35,000, तो ये हो गया मेरा 35,000। यहां तक आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर क्वेश्चन कहता है कि यार देखो जितना हमारे पास, यही लिंक हमें क्रिएट करना है, क्वेश्चन बोल रहा है जो हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट, जहां मोर लग गया वहां 1.5 प्लस x हो जाएगा, क्लियर है। तो अब एक बात समझना, हमें भैया इसमें लेट किसको करें, एक बात हमेशा रखना, जो ज्यादा है टाइम्स मोर देन उसको x मत करना, जो छोटा है उसको x लेट करना। तो छोटा क्या है यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसको x लेट करना। सिंपल टेक्निक याद रखना, एग्जाम में गलती करोगे मैं साफ बता रहा हूँ, जो वैल्यू छोटी होती है उसको लेट एज्यूम करके चलना। बहुत सारा बच्चा यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री को x मान लेगा तो एक गलत आंसर आने के चांस होते हैं, याद रहेगा ये बात। तो हमने लेट करा किसको, लेट क्लोजिंग, कितनों ने ओपनिंग इन्वेंट्री को x माना है, हाथ ऊपर करना जरा, एक, बस पूरी क्लास में, वाह बेटे। लेट क्लोजिंग स्टॉक भी x, तो हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री क्या बनेगा 1.5 टाइम्स मोर देन ये बनेगा, ठीक है, याद रहेगा, यही है। अब इसको पुट कर दो, एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री मेरा कितना है 2.5x है, और क्लोजिंग कितना है x है, डिवाइड बाय 2, सही बोल रहा हूं। एवरेज इन्वेंट्री कितना है 35, तो सीधा 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया ये 70,000 इज इक्वल टू 3.5x, x इक्वल टू 70,000 इज इक्वल टू 3.5, पॉइंट हटा 0 गया तो x की वैल्यू आ गई 20,000, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 20,000। उसने हमसे ओपनिंग इन्वेंट्री पूछ रहा है साथ साथ, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी 1.5 टाइम्स x प्लस में x,
तो 1.5 इंटू में 20,000 प्लस में 20,000, तो ये कितना हो गया 50,000। हाँ भाई इजी। कितनों का आंसर आया था? ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000। बहुत बढ़िया, उतारना स्टार्ट करो। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में गलती करोगे उतारो।
है भाई, हाँ मंडे फ्राइडे। अगर मैं टेस्ट बना लेता हूं तो मुद्दा ही है, क्योंकि देखो मेरा एग्जाम है भाई, हाँ कुछ दिन छुट्टी रहेगी अगले वीक, मतलब अगले वीक मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो भैया उसके बता दूंगा, चलो करो क्वेश्चन करो। आपके पास 2 3 5 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए, करो। आसान सा क्वेश्चन था, हमें कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया है। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? कैश सेल्स 50,000, क्रेडिट सेल्स है 1.5 लाख, तो टोटल सेल्स कितनी हुई? 2 लाख। जीपी किसके ऊपर है? तो कॉस्ट तो पता नहीं है। और क्लोज इन्वेंट्री कितनी है? 3 टाइम्स द ओपनिंग इन्वेंट्री। मैंने क्या बोला था हमेशा, इसमें एक्स माने ज्योति नहीं है, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री बता रखा है 10% ऑफ सीओजीएस। कैलकुलेट इन्वेंट्री, तो अगर एक बार सीओजीएस आ गया तो सारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो हमारे को दे रखा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल कितना था? 50,000 कैश सेल्स और 1,50,000 क्रेडिट सेल्स, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया? 2 लाख। जीपी जो है हमारा वो है कितना परसेंट? किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर है।
तो कॉस्ट के ऊपर है, तो यहाँ पे लेट कॉस्ट भी अगर 100 करेंगे तो जीपी कितना हुआ एट द रेट 25% ऑन कॉस्ट, तो ये कितना हो गया 25। तो यहाँ पे सेल्स कितना हो गया 125, तो सीओजीएस कितना हो गया, सेल्स 2 लाख किसके बराबर है 125 के बराबर है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कितना हो गया, कितना हुआ, ये कितना हुआ 1,60,000 सीओजीएस आ गया। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है 10% ऑफ सीओजीएस, सही बोल रहा हूं, तो ये हो गया 16,000 और क्लोज इन्वेंट्री 3 टाइम्स है ना, क्लोज इन्वेंट्री 3 टाइम्स थी, तो 3 टाइम्स इंटू में, तो ये कितना हो गया 48,000। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सीओजीएस अपॉन में 16,000 ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग 48,000 डिवाइड बाय 2। बताओ आंसर बताओ कितना, पक्का 5 टाइम्स, ठीक है, उतार लो, 2 मिनट लेके उतार लो फटाफट। एक और क्वेश्चन होगा, अभी जागा रहा है, लास्ट क्वेश्चन मेटन और रेशियो का। मैं दोबारा कह रहा हूं, हमने ना आज जितने भी क्वेश्चन करे ना, मैं लिख के दे रहा हूं, इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बोर्ड में। 2 नंबर में क्या होगा, वो पूरा डिटेल्स देगा कंपनी का कि ये ऐसा है, और बोले कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, कैलकुलेट दिस रेशियो, कैलकुलेट दिस, 3 रेशियो देगा, और 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, 1.5 नंबर का रेशियो होगा, ये ध्यान रहे। तो प्लीज इस इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को थोड़ा अच्छे से देखना, इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम कर रहे हैं, इसके बाद हमारा इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड में, मैं साफ बता रहा हूं, इससे बाहर बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आ सकता, इससे आसानी आएगा, बस दिमाग कहाँ फ्रेश रखना, 2 टाइम्स मोर देन और 2 टाइम्स, और एक जीपी किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर या सेल्स के ऊपर, 2 ही जगह फंसोगे, उससे कहीं नहीं फंसोगे, ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाऊं, सुनो क्या हुआ, संतोष हो गया, ये लो, ये है लास्ट क्वेश्चन इसका, जिसमें आप थोड़ा फंसने के चांस हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये केस है जो आपको होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 83, दिस वन इज योर होमवर्क, किताब में से लिख लेना, इलस्ट्रेशन 83 इज योर होमवर्क, ठीक है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है, डिस्कस कर लेते हैं, होमवर्क कर लेना। मेरे पास क्या दे रखा है, कैश सेल्स दे रखा है कितना 1 लाख, क्रेडिट सेल कितना है 3 लाख, टोटल सेल्स कितना हुआ 4 लाख का। उसके बाद कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 30% किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर है, सिंपल क्वेश्चन है। सीओजीएस आ गया आराम से, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कितना है 2 टाइम्स, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है, सीओजीएस है, एवरेज इन्वेंट्री आ गया, क्या आ गया। अब वो मुझे पूछा है क्लोजिंग और ओपनिंग, तो पहले केस में ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 1/3 ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड, 1/3 इन्वेंट्री एट द एंड, मतलब अगर एक बात समझना, क्लोजिंग इन्वेंट्री x है तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना होगा 1/3 ऑफ x, हो जाएगा आंसर। दूसरा, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 25% लेस देन द इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, लगा के आना दिमाग, केस 2 और 3 में थोड़ा दिमाग लगा के आना, ठीक है। चलो एंजॉय करो, कल मिलते हैं, मजे मारो, होमवर्क है ये।